Hello, friends. Good afternoon. Today we are going to start a very new topic, the practice of the simple present tense. So yesterday we have seen that the simple present tense is so much very simple in nature. So it doesn't take any help from the helping verb. बराबर है. सिंपल प्रेजेंट टेंस कभी हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेता नहीं है और पूरा डिस्कशन हमने कल किया. लेकिन आज वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम कुछ एक न्यू वे से कुछ टेक्निक के बेस पर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस और भी बढ़िया हो जाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, आपको जहाँ जहाँ एस दिखाई देगा तो एस क्या है, उसका फुल फॉर्म है सेंटेंस. ठीक है, क्यू जहाँ जहाँ दिखाई देगा आज की प्रैक्टिस सेट में, तो क्यू क्या है, क्वेश्चन, और उसका दूसरा नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. हाँ, क्वेश्चन सेंटेंसेस या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, और लास्ट में है नेगेटिव लॉन्ग आंसर्स. नेगेटिव लॉन्ग आंसर्स उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, NL. नेगेटिव शॉर्ट आंसर उसका शॉर्ट फॉर्म, नेगेटिव शॉर्ट आंसर उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, NS. पॉजिटिव लॉन्ग आंसर, पॉजिटिव लॉन्ग आंसर उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, PL. और पॉजिटिव शॉर्ट आंसर उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, PS. ओके फाइन. चलो अभी देखो, जैसे हमने प्रैक्टिस की थी, थोड़ा आप समझ लो कि सेंटेंस क्या है हमारे पास. तो सीता सिंग्स अ भजन. सीता सिंग्स अ भजन. तो आपको अभी तुरंत आइडिया आ जाना चाहिए कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है. ओके, क्योंकि एस और ईएस लगा है, सब्जेक्ट है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और वर्ब V1 है, उसके पीछे एस लगा है. तो अभी मुझे इसको क्वेश्चन बनाना है. Q4 क्या है, क्वेश्चन. Q क्या है, क्वेश्चन. तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम, डज सीता सिंग, सिंग्स नहीं आएगा, डज सीता सिंग अ भजन. ओके, नेगेटिव लॉन्ग आंसर, NL मानी नेगेटिव लॉन्ग आंसर. नो सीता डज नॉट, या फिर डजंट भी यहाँ हम लिख सकते हैं. नो सीता डजंट या फिर डज नॉट सिंग अ भजन. और पीछे फुल स्टॉप करो. देखो, क्वेश्चन मार्क में जैसे आप क्वेश्चन करते हो, वैसे जहां जहां सेंटेंस खत्म होता है उसके पीछे फुल स्टॉप आएगा. ठीक है, चलो. नेगेटिव शॉर्ट आंसर, नो सीता डज नॉट. ओके, चलो. पॉजिटिव लॉन्ग आंसर, यस सीता सिंग्स अ भजन. और पॉजिटिव शॉर्ट आंसर, यस सीता डज. ओके, चलो फाइन. अभी मैं आपको कुछ लिख के दिखाऊंगा. देखो, मेरे पास एक सेंटेंस है. क्या है, वी. देखो, सेंटेंस, एस फॉर सेंटेंस. सेंटेंस क्या है मेरे पास, वी मेक अ केक. हम केक बनाते हैं. ठीक है, हम केक बनाते हैं. चलो देखो, मैं पीछे यहाँ एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी ईयर, कुछ समटाइम्स, यूजुअली, जनरली कुछ लिखता नहीं हूं. मैं सिर्फ सब्जेक्ट देखता हूं. दिस वन इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट प्रेजेंट, एंड द नेक्स्ट वन इज V1. सो दिस वन इज ऑफ द सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी मेक अ केक. ओके, तो देखो मुझे क्या बनाना है, पहले क्यू यानी क्वेश्चन बनाना है. तो क्वेश्चन कैसा आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू आगे. डू वी मेक अ केक, और पीछे क्वेश्चन मार्क. फिर क्या है, नेगेटिव लॉन्ग आंसर. ओके, तो चलो नेगेटिव, तो वी डोंट मेक अ केक. ठीक है, चलो. नेगेटिव शॉर्ट आंसर, तो सॉरी, यहाँ नो भी आगे आएगा. नो वी डोंट मेक अ केक. और यहाँ क्या आएगा, नो वी डू नॉट. पॉजिटिव लॉन्ग आंसर, तो क्या, यस वी मेक अ केक. ठीक है, और पॉजिटिव शॉर्ट आंसर, यस वी डस. देखो, अभी एक सेंटेंस है मेरे पास. अभी सपोज मुझे ऐसा पूछते हैं कि आपको ये सेंटेंस है, यू स्पीक अ लाई. अ लाई यानी झूठा. ठीक है, रॉन्ग. यू स्पीक अ लाई, तुम गलत बोलते हो. ठीक है, यू स्पीक अ लाई. तो देखो, मुझे ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले क्वेश्चन ही आएगा, नेगेटिव
लॉन्ग आंसर ही आएगा, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। सपोज मैं चलो पॉजिटिव लॉन्ग आंसर पहले उसका बनाता हूँ, यू स्पीक लाइव। हाँ, मेरे पास सेंटेंस होना चाहिए, एक सेंटेंस है, उसके ऊपर से तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। सो द रिक्वायरमेंट इज यू मस्ट हैव अ सेंटेंस, ठीक है। चलो यू स्पीक अ लाई, तो चलो मैं पहले पॉजिटिव लेता हूँ, तो के यस यू स्पीक अ लाई। चलो अभी मैं नेगेटिव शॉर्ट लिखता हूँ, तो के नो यू डू नॉट। चलो अभी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, तो डू यू स्पीक अ लाई। चलो अभी मैं पॉजिटिव शॉर्ट आंसर बनाता हूँ, यस यू डू। नेगेटिव लॉन्ग में नो यू डोंट स्पीक अ लाई। क्लियर है, पक्का? चलो फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। देखो अभी थोड़ा लेवल बढ़ेगा, थोड़ा दिमाग की एक्सरसाइज होगी ज्यादा। चलो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हाँ, हमको यहाँ एक पॉजिटिव सेंटेंस दिया है, पॉजिटिव लॉन्ग आंसर दिया है, सेंटेंस नहीं दिया है हमको। वी आर गिवन हियर अ पॉजिटिव लॉन्ग आंसर, यस सचिन पेंट्स द हाउस। ओके, तभी मुझे नेगेटिव लॉन्ग बनाना है, पॉजिटिव शॉर्ट आंसर बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, नेगेटिव शॉर्ट आंसर और सेंटेंस बनाना है। ओह, ठीक है, अभी मुझे पूरा उल्टा जाना है। तो मैं व्हाट शुड आई डू ओ हियर? मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक अ सेंटेंस। देखो मेरे पास सेंटेंस होगा तो मैं सब कुछ बना सकूंगा। तो पहले व्हाट आई विल डू, आई स्टार्ट मेक अ सेंटेंस फर्स्ट। ओके, यस सचिन पेंट्स द हाउस। चलो, तो सचिन पेंट्स, मैं तो हमेशा सब्जेक्ट और उसमें वर्ब भी ढूंढूंगा, यानी कर्ता सचिन सब्जेक्ट है, पेंट्स वर्ब किया क्रियापद है, ठीक है। तो सचिन पेंट्स है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट आएगा सचिन, ओके। सेंटेंस बनाऊंगा, पेंट्स द हाउस। चलो सेंटेंस बन गया। अभी तो कुछ भी बना सकते हैं, नेगेटिव शॉर्ट आंसर, तो के नो सचिन का नाम है तो एस कैपिटल, नो सचिन डज नॉट। क्वेश्चन है तो सेंटेंस पर से ही क्वेश्चन बनाओ, एस है तो डज आएगा, डज डू का डज का डी कैपिटल, डज सचिन पेंट द हाउस, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, पॉजिटिव शॉर्ट, यस सचिन डज। नेगेटिव लॉन्ग, नो सचिन डजंट पेंट द हाउस। क्लियर है? चलो अभी थोड़े उल्टे आ जाते हैं। मुझे यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा दिया है कि डू दे थिंक पॉजिटिवली। मुझे क्वेश्चन कैसा दिया है कि डू दे थिंक पॉजिटिवली, तो उसके ऊपर से मैं पहला स्टेप मेरा क्या है? क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन के बेस पर हम सब कुछ बना सकते हैं। तो कोई भी सेंटेंस आपको दिया है, नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव लॉन्ग, नेगेटिव शॉर्ट, या कुछ भी आपको दिया है, आपको उसमें से पहले कन्वर्ट इट इनटू अ सेंटेंस। डू दे थिंक पॉजिटिवली, ठीक है। तो चलो अभी मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, सेंटेंस कैसे बनाऊंगा? तो सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, तो के दे, फिर वर्ब, ओके। दे थिंक, वो सोचते हैं, कैसा? कि पॉजिटिवली। तो सेंटेंस बन गया। अभी तो हमारा काम एकदम इजी हो गया, नेगेटिव लॉन्ग बनाना है, तो के नो, अभी दे का टिक स्मॉल आएगा, नो दे डोंट थिंक पॉजिटिवली। क्लियर है? तो नेगेटिव शॉर्ट, नो दे डू नॉट। पॉजिटिव लॉन्ग, यस दे थिंक पॉजिटिवली। देखो पॉजिटिव लॉन्ग में तो सिंपल है, यस करके कोमा लगा। अच्छा, ये कोमा नो और यस में ही आएगा, क्वेश्चन में या कहीं पे नहीं आएगा। देखो पॉजिटिव लॉन्ग में सिंपल है, यस करके कोमा लगा के पूरा सेंटेंस लिख डालो, पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख डालो। चलो पॉजिटिव शॉर्ट, यस कॉमा दे डू।
चलो अभी मुझे नेगेटिव लॉन्ग सेंटेंस एक दिया है कि आई डोंट ब्रेक द ग्लास, फिर मुझे फाइंड करना है नेगेटिव शॉर्ट, पॉजिटिव लॉन्ग, पॉजिटिव शॉर्ट, सेंटेंस एंड क्वेश्चन. लेकिन व्हाट विल आई डू? आई जस्ट स्टार्ट द मेक द सेंटेंस फर्स्ट. ओके, सो आई डोंट ब्रेक द ग्लास. तो मुझे सेंटेंस पहले बनाना है. तो मैं सेंटेंस कैसे बनाऊंगा कि सब्जेक्ट तो क्या है मेरे पास, आई है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, नहीं है तो क्या आएगा, वर्ब आएगा, V1 आएगा, तो क्या है, ब्रेक. आई ब्रेक, मैं तोड़ता हूं क्या, तो द ग्लास. आई ब्रेक द ग्लास. अच्छा, अभी तो कुछ भी बना सकते हो, क्वेश्चन बनाओ. तो डू आई ब्रेक द ग्लास. ओके, और क्वेश्चन मार्क, फिर पॉजिटिव, क्या बनाऊंगा, पॉजिटिव शॉर्ट, यस आई डू. अच्छा, पॉजिटिव लॉन्ग, यस आई ब्रेक द ग्लास. ओके, और नेगेटिव में शॉर्ट में नो. अच्छा, यहाँ नो आएगा ना, नो आगे. अच्छा, नेगेटिव शॉर्ट में नो आई डू नॉट. क्लियर है? ओके, चलो फाइन. अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है. जैसे मेरे पास अभी एक सेंटेंस है, आई हैव अ सेंटेंस, यू स्टैंड ऑन द फ्लोर. आप जो फ्लोर है उसके ऊपर आप खड़े हो. फ्लोर यानी तलिया, ठीक है, जो हम टाइल्स होती है हमारे घर में नीचे. ओके, तो वो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्लोर. तो यू स्टैंड ऑन द फ्लोर, आप फ्लोर के ऊपर खड़े हो. तो आपको क्या बनाना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तरुण, फिर पूरा आगे का कंप्लीट करो और 4 सेंटेंस बनाओ. चलो, थर्ड पर्सन प्लूरल, दे, पूरा आगे का कंप्लीट करो और 4 सेंटेंस बनाओ. सेकंड पर्सन प्लूरल यानी यू, आगे पूरा कंप्लीट करो. और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, और पूरा सेंटेंस बनाओ. उसके ऊपर भी 4 ऐसे अपने, यानी ये सब में आपको क्या करना है, जैसे तरुण है कि ये वर्ब स्टैंड लेके पूरा कंप्लीट करो और उसका क्वेश्चन बनाओ. नेगेटिव लॉन्ग, नेगेटिव शॉर्ट, पॉजिटिव लॉन्ग, पॉजिटिव शॉर्ट. यहाँ थर्ड पर्सन प्लूरल दे लेकर पूरा ये वर्ब स्टैंड ले लो और यहाँ भी पूरा सेंटेंस पहले कंप्लीट करो. उसके बाद में क्वेश्चन, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव शॉर्ट और पॉजिटिव शॉर्ट. और आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज कराई, ऐसे आपको रैंडमली पहले कुछ भी लिखना है, सेंटेंस बना लो पहले, और उसके बेस पर ऐसे सीक्वेंस में नहीं, पहले पॉजिटिव लॉन्ग लिखो, फिर नेगेटिव शॉर्ट लिखो, पॉजिटिव लॉन्ग लिखो, पॉजिटिव शॉर्ट लिखो, कुछ भी, यानी आप सफल कर दो पूरा आंसर, यानी आप रैंडमली कुछ भी लिख डालो और इस तरह से प्रैक्टिस करो. और जो मैंने आपको बताया है, देखो व्हाट आई टॉट टुडे कि सेंटेंस है सीता सिंग्स अ भजन. सीता सिंग्स अ भजन. तो उसका आपको गुजराती और हिंदी भी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी मदर टंग में कि इसका मीनिंग क्या होगा. व्हाट डज इट मीन, सीता सिंग्स अ भजन. तो सीता भजन गाती है, सीता गीत ભજન ગાય છે, બરાબર છે. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ શું ચાલે છે આપણે, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ સાદો વર્તમાન કાળ. सीता सिंग्स अ भजन, सीता भजन गाय छे. डज सीता सिंग अ भजन, सु सीता भजन गाय छे, क्या सीता भजन गाती है. नो, सीता डज नॉट सिंग अ भजन, नहीं सीता भजन गाती नहीं है. ना, सीता भजन गाती નથી. नो, सीता डज नॉट, ना सीता નથી गाती, बराबर છે. यस, सीता सिंग्स अ भजन, हाँ सीता भजन गाय छे. यस, सीता डज, हाँ सीता गाय छे. ओके, चलो फाइन. वी मेक अ केक, ठीक है, અમે કેક બનાવીએ છીએ. વી મેક અ કેક, જો ગુજરાતીમાં અને હિન્દીમાં કેવું છે કે हम वी मेक अ केक, इंग्लिश में क्या होता है कि वर्ब तुरंत सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन हिंदी और गुजराती में देखो वी मेक अ केक, तो उसका गुजराती क्या होगा, અમે केक बनाविए છીએ. सब वर्ब पीछे आता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में क्या आता है, वर्ब बीच में आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है. वी मेक अ केक, गुजराती और हिंदी क्या होगा, हम केक बनाते हैं, અમે કેક બનાવીએ છીએ. अच्छा, पाछा ये गमे ते आवे, जनरली, यूजुअली, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी वीक, हमको उससे कुछ लेना देना है नहीं. हमको क्या है, सिर्फ ये देखना है
कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब है और वर्ब में भी क्या है, V1 है, या फिर ये वर्ब है उसके पीछे S या ES है। चलो उसका क्या, डू वी मेक अ केक, क्या हम केक बनाते हैं? શું અમે કેક બનાવીએ છીએ? नो वी डोंट मेक अ केक, ना અમે કેક બનાવતા નથી। नो वी डू नॉट, ना અમે નથી બનાવતા। यस वी मेक अ केक, हाँ અમે બનાવીએ છીએ, हाँ અમે કેક બનાવીએ છીએ। यस, ओहो वी डस हो गया, वी डू, यस वी डू, हाँ અમે બનાવીએ છીએ। ओके फाइन। तो એવી જ રીતે યુ સ્પીક અ लाई, तो क्या होगा, यू स्पीक अ लाई કે તું અથવા તો તમે જૂઠું બોલો છો, તમે જૂઠું બોલો છો, आप झूठ बोल रहे हो। डू यू स्पीक अ लाई, क्या आप झूठ बोल रहे हो? नो यू डोंट स्पीक अ लाई, ना તમે જૂઠું નથી બોલતા, ना आप झूठ नहीं बोल रहे हो। नो यू डोंट, डू नॉट, ना आप नहीं बोल रहे हो। यस यू स्पीक अ लाई। ठीक है, देखो ये शॉर्ट आंसर्स है ना, उसको आप पूरा लॉन्ग आंसर्स की तरफ भी आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे यहाँ नो यू डोंट स्पीक अ लाई है, तो ना नहीं आप झूठ नहीं बोल रहे हो, ना तमें झूठू नहीं बोलता। तो ऐसे ही नो यू डू नॉट, तो उसको भी इसका मीनिंग दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है। ओके, जैसे मुझे कुछ किसी ने क्वेश्चन पूछा डू यू स्पीक अ लाई, ठीक है, तो इसका जो आंसर देता हूँ नो यू डू नॉट, आप नहीं बोल रहे हो। तो उसमें भी आपका जो ये दोनों यानी लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है, वो दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। सो डोंट कंफ्यूज एट ऑल। ओके, चलो फाइन। नेक्स्ट है डू दे थिंक पॉजिटिवली, क्या वो लोग क्या वे पॉजिटिवली सोचते हैं? दे, तो मुझे मैंने पहले ही बताया सेंटेंस बना दो, उसके बाद तो सारी एक्टिविटी इजी है कि दे थिंक पॉजिटिवली, नो दे डोंट थिंक पॉजिटिवली। ओके फाइन, तो आप इस तरह से सेंटेंस बनाओ। और आज का होमवर्क है आपको, जो मैंने पहले वो पीछे के जो 4 सेंटेंस दिए हैं, ठीक है, वो तरुण वाला है, ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करने हैं। यू स्टैंड ऑन द फ्लोर, उसके बेस पर जो मैंने होमवर्क दिया है। उसके अलावा आपको आज 16 का टेबल है, वो 2 टाइम्स लिखना है। ओके, 1 to 30 का स्क्वायर्स है, वो 1 टाइम लिखना है। उसके अलावा आज आपको लिखना है 71 to 80 के स्क्वायर और 61 to 51, हाँ 61 to 70 के स्क्वायर। ठीक है, आपको ये दोनों लिखने हैं। और आज आपको मैं 5 वाक्य भेजूंगा फोटो पाड़ के, तो वो भी 5 वोकेबुलरी आपकी अलग एक बुक में लिखना है। सो दिस इज टुडेस होमवर्क। सो प्लीज आज ही होमवर्क करके और परफेक्शन लाने का ट्राई करें। मैक्सिमम आपकी जो मिस्टेक्स है वो बहुत ही रिड्यूस करें, आप मैक्सिमम एफर्ट लगाए। सो सी यू सून, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।